genome wide analysis of plant specific DOF transcription factor family in tomato। इन्होंने कोई लैब के अंदर काम नहीं किया, जस्ट कंप्यूटर के ऊपर बैठ के ये जो अभी मैंने जितने सॉफ्टवेयर आपको बताए हैं इसी को यूज करते हुए एक ये 3 से 4 इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर है जो कि हम ये जितने अभी तक आपको सॉफ्टवेयर माशाल्लाह काफी मैंने पढ़ा दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को आ गए होंगे। फास्टा फॉर्मेट कैसे करते हैं, ब्लास्ट कैसे करते हैं, सीक्वेंस कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। अभी मैं एक और बताऊंगा कि इसके अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, उसकी डोमेन्स कितनी है। तो ये चीजें मैं आपको थोड़ी सी ना इसको फिर हम यूज करते हुए इसको पब्लिकेशन की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। अच्छा, ये genome wide analysis of plant specific DOF transcription factor family in tomato। आपको पता है कि इसके ऊपर बाद में अच्छा प्लांट के एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जी सर आज के लिए बहुत है सर, बहुत है आज के लिए। अच्छा मैं बस ये अभी बताता हूँ आपको, बस 3-4 स्लाइड, उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे इसके बारे में। एक जो जीन है ना उसके 3 पार्ट होते हैं, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। प्रमोटर होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम और टर्मिनेटर। क्या होता है? प्रमोटर, ओपन रीडिंग फ्रेम और टर्मिनेटर। ओपन रीडिंग फ्रेम कहां से स्टार्ट होता है? एटीजी से। कहां पर स्टॉप होता है? ये स्टॉप डाल दे इसके। अच्छा, अब इस पेपर के अंदर सबसे जो इसका टाइटल है ना, इसके इन्होंने क्या किया हुआ है? डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं जी बच्चों, बताओ कितनी बार आपने पढ़ा है? जो डीएनए से आरएनए को मतलब हेल्प करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। यस ट्रांसक्रिप्शन yes, फैक्टर्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होती हैं डीएनए से आरएनए जो कि डीएनए से आरएनए में को कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। अगर ये ना हो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ना हो, तो डीएनए से आरएनए ना बने। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटर टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं? वो क्या करते हैं कि ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लांट के अंदर जीन एक्सप्रेशन के अंदर हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये जो मैंने अभी बताया ना कि डीएनए के अंदर ये जो प्रमोटर रीजन है ना, इसके साथ ये बाइंड करती हैं और फिर ओआरएफ से आरएनए बनाती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं दे बाइंड विद द प्रमोटर रीजन ऑफ द जीन एंड एक्टिवेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, ओपन रीडिंग फ्रेम से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाता है विद द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब क्या प्लांट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है क्या करते हैं कि प्रमोट सिस जो सीक्वेंसेस होती हैं प्रमोटर रीजन के होते हैं एक्टिवेटिंग अ ट्रांसक्रिप्शन रेट ऑफ द टारगेट जीन्स। अच्छा, ये इनका काम होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का। जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट नहीं होते वो स्पेसिफिक जीन एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब जब ये टोमेटो, मैंने बताया ना कि टोमेटो का पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ है। टोमेटो जो है इसका पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ है। कहा जाता है कि टोमेटो के जीनोम के अंदर ना कोई 998 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। कितने हैं? 998। इट मींस 998 जीन ऐसे हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कोड करते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं टोमेटो के अंदर? 727 और उनमें से 998 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं।
और 2.87% जो जीन है दे कोड फॉर अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं? दे रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। ये कैसे रेगुलेट एक्सप्रेशन करते हैं? कि बाय बाइंडिंग विद द प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करके। अच्छा, वो रीजन जो प्रमोटर रीजन के ऊपर होता है उसे हम रिस्पांस एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, वो रीजन जो डीएनए की सीक्वेंस जिसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। उसे क्या कहते हैं? फर्ज किया, अब ये जो डॉफ है ना, जिसके बारे में ये डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये डीएनए के साथ यहाँ के बाइंड करता है ना, वो कौन सी प्रमोटर रीजन के अंदर एक सीक्वेंस होती है? AAG। ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके साथ ये बाइंड करता है और फिर हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में। अब ये डीएनए की सीक्वेंस किसके ऊपर है? प्रमोटर रीजन के अंदर। अगर जिन जिन प्रमोटर रीजन के अंदर AAG सीक्वेंस होगी वो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होगी। वो कौन से किससे होगी? डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से एक्टिवेट होगी। ठीक है, अच्छा, कहा जाता है कि अच्छा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स सर हैं ये रिस्पांस एलिमेंट्स डॉफ रिस्पांस ही है। हाँ, डॉफ के रिस्पांस जीन के अंदर होंगे। जो डॉफ से जीन डॉफ एक्टिवेट के रिस्पांस जीन्स के प्रमोटर रीजन के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे। ये कहाँ होंगे? ये ठीक डॉफ रिस्पांस एलिमेंट डीएनए की सीक्वेंस होती है जो कि प्रमोटर रीजन के अंदर होती है, जिसके ऊपर आके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो बाइंड करता है और फिर हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में। है सर। समझ आ गई? जो डॉफ रिस्पांस एलिमेंट्स हैं वो कहाँ होंगे? प्रमोटर रीजन के अंदर एक सीक्वेंस होगी जिस सीक्वेंस के ऊपर आकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करता है और फिर उस जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्या हर जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो प्रोटीन बनती है? नहीं, सिर्फ कोई अराउंड 1000 प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पर एक्ट करती हैं इन टोमेटो। यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर जब हम अरेबिडोप्सिस की बात करते हैं तो उसके अंदर 5.9% जो जीन्स है वो क्या है? दे इनकोड कोडेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, टोमेटो के अंदर कितने हैं? 2.8%। लेकिन अरेबिडोप्सिस के अंदर 5.9% जो जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। अच्छा, उनमें से अगर हम टोटल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो वो 5.9%, लेकिन इन 5.9% में से 45% जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना वो ऐसे हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और वो सिर्फ प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। जबकि 55% ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लांट के अंदर इतने ऐसे हैं जो कि जिसके उसके मिलते जुलते ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो आपको एनिमल में भी मिल जाते हैं और यीस्ट के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर 45% है। ठीक है, अच्छा, जो जो कहा जाता है कि आपको पता है कॉमन इंसेस्टर की बात होती है कि प्लांट और एनिमल का जो ओरिजिन कहाँ है, वो एक ही इनका कोई परदादा था प्लांट्स और एनिमल का, जिससे ये प्लांट्स और एनिमल इवॉल्व हुए। और कहा जाता है कि ये जो प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये उस वक्त एक्टिवेट हुए जब प्लांट्स बने, उससे पहले ये नहीं थे। जो 45% ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो आर स्पेसिफिक टू प्लांट विदाउट एनिमल एंड यीस्ट होमोलॉग। कई इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हैं जो कि अरेबिडोप्सिस के अंदर पाए जाते हैं और उसके से मिलते जुलते होमोलॉग उसके एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं और फंजाई के अंदर भी और एनिमल अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो जिस डॉफ की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला ये जो पेपर है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये कौन सा है? जो
प्लांट स्पेसिफिक है। वो कौन सा है? ये प्लांट स्पेसिफिक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी देखें, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें तो पता चलता है इसकी 3 डोमेन्स है मेन। इसके अंदर ये ग्रीन कलर में है जिसके दरमियान में जिंक है। फिर एक और डोमेन है एनएलएस। फिर एक और है जो एक्टिवेशन है। मैंने क्या कहा था कि जो डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बाइंड किसके साथ करते हैं? प्रमोटर रीजन के अंदर जाके, और वहां जाकर बाइंड करके फिर ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। अब इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की 3 डोमेन्स हैं। ये जो डोमेन है ना, जो ग्रीन कलर की है, ये एक ऐसी डोमेन है जो कि सिर्फ डॉफ ट्रांसलेटेड जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं सिर्फ उसके अंदर पाई जाती है। ये बड़ी यूनिक डोमेन है। ये वाली जो डोमेन है, ये एन टर्मिनल जो प्रोटीन की है स्ट्रक्चर उसके पास होती है, और एक दो इसके टर्मिनल होते हैं हर प्रोटीन के, एक होता है एन, एक होता है सी, एक, ठीक है। जो एन टर्मिनल के पास सबसे पहली जो डोमेन है वो डॉफ डोमेन, इसको डॉफ डोमेन का नाम दिया गया है, और इसके दरमियान में एक जिंक होता है, और ये लूप टाइप स्ट्रक्चर होती है और जो ग्रीन कलर की होती है। और ये एक्चुअली वो डोमेन है जो डीएनए के साथ बाइंड करती है। अच्छा, दूसरी इसके अंदर डोमेन है एनएलएस। एनएलएस का मतलब है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन होती है, और प्रोटीन कहां बनती है? राइबोसोम्स के अंदर। लेकिन आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहां एक्ट करते हैं? डीएनए के ऊपर। डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इट मींस कोई तो है इसको जो गाइड करता है कि प्रोटीन बनने के बाद कि बच्चे अब तूने कहां जाना है? न्यूक्लियस की तरफ जाना है। तो वो एनएलएस एक डोमेन है जो कि राइबोसोम्स के अंदर जब प्रोटीन बन जाती है, एनएलएस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल डोमेन, ये डोमेन इसको गाइड करती है कि अब तेरा काम न्यूक्लियस की तरफ है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जाके ये जब वाला पोर्शन प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करता है, और ये वाला जो जीन है एक्टिवेशन डोमेन, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये हेल्प करती है, ठीक है। ये वाली जो प्रोटीन है डोमेन है, इसकी 3 डोमेन है। एक डोमेन का काम क्या है? डीएनए के साथ बाइंड करना। एक डोमेन के का काम क्या है? वो साइटोप्लाज्म से डॉप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को उसकी तरफ लेकर आना, न्यूक्लियस की तरफ। और ये बाइंड करने के बाद फिर ये क्या करती है कि ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। तो इनकोड अ सिंगल जिंक फिंगर प्रोटीन, ठीक है, जो कि प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। These transcription factors are involved in variety of functions. अब ये different functions हैं। ये मैंने बताया कि सर ये रिस्पॉन्स एलिमेंट्स के पार्ट है पूरा, एक जो आपने बताया डॉफ और ये न्यूक्लियर। नहीं, ये देखो ना, ये डॉफ रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करती है। ये जो डॉफ इसके अंदर डोमेन है ना, इसकी 3 डोमेन्स हैं। जो ये वाली डोमेन है इसको क्या ही डीएनए बाइंडिंग विद वन फिंगर, ये क्या है? ये बड़ी स्पेसिफिक डोमेन है जो कि दुनिया के अंदर सिर्फ डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब दुनिया के अंदर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा ना जिसके अंदर ये जिंक और इस तरह का लूप वाइज स्ट्रक्चर वाली डोमेन होगी, उसको हम कहेंगे कि ये डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये कौन सा है? डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये दूसरी डोमेन के अंदर चेंज हो सकती है, बल्कि एनएलएस के अलावा इसके अंदर एक एनकारेनल डोमेन आ जाए, कोई और डिफरेंट। लेकिन जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो जिसके अंदर डॉफ डोमेन होगी उसको हम डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है। सर ये तीनों डोमेन्स आके प्रमोटर पे अटैच होती हैं या फिर ये सिर्फ डॉफ नहीं, तीनों ज़ाहिर अटैच, तो जो मेन जो अटैच होती है वो डॉफ होती है, ठीक है। बाकी तो भी बाइंड करने के बाद बाकी प्रोटीन वैसे ही वो कहते हैं ना, वो रहती है उसके साथ अटैच में, ठीक है। लेकिन जो एक्टिवेट करती है ये अटैच होती है। जिस तरह हम एक दरवाजे से हम अभी हैंडल को खींचते हैं, फिर दूसरे से हम दरवाजा खोलते हैं, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही है, ये है कि ये एक
ये एक बाइंड करती है, और दूसरी जो डोमेन्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती हैं। अच्छा, फिर ये भी इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। डॉफ जो डोमेन, सर जी सर 1 बजने वाला है सर, 1 घंटा हो गया है। सर 1 बजे सर मुअज्जिम की क्लास है। अच्छा चलिए, इसको फिर कल नेक्स्ट पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज।